ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आप मीन राशि वालों के लिए। आज का दिन विशेष तौर पर दिसंबर का आरंभ काल क्या कुछ लेकर आने वाला है, क्या से ग्रहों का योग बनने वाला है और किन मार्गों से आपके लिए भाग्योदय होने के योग बनने वाले हैं, ये सारी बातें हम बताने वाले हैं। जी हाँ, भाग्योदय के योग बनने वाले हैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाग्य में ही बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह चल रहे हैं। मंगल, सूर्य, ये सब आपके भाग्य में बैठे हैं और साथ साथ भाग्य को देख भी रहे हैं शनि महाराज। बस यही समस्या उत्पन्न हो गई है। मंगल वहाँ पर बैठे हुए स्वग्रही होकर, शनि वहाँ स्वग्रही होकर देख भी रहे हैं और यही एक कारण है कि जिसके कारण से मंगल की राशि पड़ी है, मंगल स्वग्रही हैं और मंगल और शनि आपस में एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। प्लस आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो मीन राशि है। मीन राशि के अंतर्गत जो स्वामी हैं बृहस्पति महाराज हैं और वो आपकी राशि में धन भाव में बैठे हुए हैं। तो बड़े सुंदर प्रकार के योग बन रहे हैं। इन सबको आपको सही दिशा पकड़ने की ज़रूरत है। यदि सही दिशा पकड़ लें तो आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से आप हर रास्ते को लाभ का रास्ता बना सकते हैं, केवल समझ कर डेवलप करके। शनि महाराज यहाँ गारंटी दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से आने वाले 2 साल के लिए कि जो भी कार्य करेंगे उसमें 45% तो सक्सेस देने के योग बना ही देंगे। तो यदि ये सेटिस्फैक्शन लेवल है आपका तो आप निश्चित भाव से आप आगे चलने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा। लेकिन समस्या इन दिनों विशेष तौर पर दिसंबर में ये चल रही है कि 27 दिसंबर तक तो शनि मंगल का टकराव है आपकी राशि के अनुसार से। और जैसा हमने आपको बताया कि शनि और जो मंगल का योग कहाँ कहाँ चल रहा है आपका। दूसरा, आपको एक समझ लीजिए कि बृहस्पति और शुक्र का टकराव भी चल रहा है जो 25 दिसंबर तक विद्यमान रहेगा। शुक्र विशेष तौर पर जहाँ बैठे हैं वो बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में। अब जिस प्रकार का योग है तो है, लेकिन उसमें से कुछ रास्ते ऐसे हैं, कुछ खास दिव्य उपाय बोले गए हैं शास्त्र के अंदर। ऐसे में आपकी राशि को देखते हुए हमें लगता है कि इन दिनों यदि आप गौ सेवा करने का यथाउचित भाव से प्रयास करें तो आप इन समस्त कष्टों को ठीक करने का योग बना सकते हैं। गौ पूजा विशेष तौर पर किसी भी रूप में गौ सेवा कहीं आप कर सकें प्रत्यक्ष रूप से तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कहीं ना कहीं सहयोग करने का प्रयास कर दीजिए। कहीं भी रूप में यदि गौ सेवा के रूप में आप कार्य करेंगे तो देखिएगा ये समस्त ग्रहों का जो योग है वो आपके बहुत भाग्य के अनुकूल बन सकता है, भाग्य से रास्ता बनाने के योग बना सकता है। जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में कहा, भाग्य जगाने का रास्ता खोल सकता है। तो ये सब चीज़ें आप समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से आपके लिए समय कैसा है, कौन सी तिथि में क्या कुछ होने के योग है। आरंभ करते हैं हम 1 दिसंबर से। तो 1 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है। और ग्रह की यदि हम बात करें तो आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है। बुद्धि में, विचार में कुछ नए अच्छी योजनाएं आने के योग बनेंगे और उस सब के कारण से आपको विशेष तौर पर आगे बढ़ने के रास्ते प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुछ खास उपाय करें, गौ सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें और आपकी राशि के अनुसार से हमने आपको बताया ही इन दिनों गौ सेवा से ही आपका भाग्य जागने के योग बन रहे हैं। तो किसी भी रूप में, चाहे गाय को नित्य प्रति रोटी डालें, चाहे गाय को कुछ ना कुछ सेवा करके आएँ, गौशाला में कुछ हरा चारा डलवा के आएँ या भिजवा दें, कैसे भी रूप में करने का प्रयास कीजिए। यह आपके लिए बहुत भाग्योदय करने का योग बन सकता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है जो सूर्योदय से पहले से विद्यमान रहेगा और करीब करीब शाम को 4:45 बजे तक विद्यमान रहेगा। तो नए कार्य आरंभ करने में ये योग है आपको लाभ दे सकता है। लेकिन बहुत आवश्यकता पड़े तभी इस योग को लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि का दोष होता है कि वो रिक्ता तिथि मानी जाती है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो तभी इस मुहूर्त का उपयोग करने की ज़रूरत है, नहीं तो जो रूटीन के कार्य हैं उन्हीं को करते रहिए, वो अच्छा रहेगा। 2 दिसंबर की बात कर लेते हैं। उस दिन शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह आपकी राशि के अनुसार से अच्छे अनुकूल बने हुए हैं और विचारों के द्वारा बहुत सारे कुछ नया प्रतिपादन होने का योग दिखाई देता है। एक बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है आपकी राशि के अनुसार से। ऐसे में जो आपके नेगेटिव सोचेंगे, आपके बारे में बुरा सोचेंगे, वो अपना नुकसान खुद करा लेंगे। कई बार होता है ना, सामने वालों ने किसी के बारे में अच्छा सोचा नहीं, जब बुरा सोच रहा था वो खुद उसके साथ घट गया। तो कई बार ग्रहों का खेल इस प्रकार का होता है, इसलिए कहा जाता है किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। खैर, आपके लिए तो अच्छा है, जो आपके बारे में बुरा सोच रहे होंगे उनका नुकसान होने के योग बन रहे हैं। तो ये आपकी किस्मत का खेल है, बहुत सुंदर है, अच्छा है, लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में यदि आप उपाय भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि थोड़े से आपकी राशि में जो 12वें भाव में बैठे हैं स्वग्रही होकर, वो कहीं ना कहीं जुर्माना करने के योग बना रहे हैं, नुकसान करने के योग बना रहे हैं। तो उनको ठीक कैसे किया जाए, उनको ठीक करने का तरीका भी बता देते हैं हम आपको। विशेष तौर पर शनि स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन शनि स्तोत्र का एक बार भी पाठ कर लेंगे शनिवार के दिन, तो देखिए बहुत सुंदर तरीके से शनि के कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है।
साथ साथ हो सके तो उड़द की दाल का दान करें, शनि के मंदिर में जाकर तेल का दान करें। ये सब उपाय कर कर लाभ मिलेगा आपको। 3 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, शनि रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि और रवि योग साथ साथ विद्यमान है। ग्रह तो आपके अनुकूल हैं ही, बहुत सारी चीज़ों में आपकी शक्ति का संचार होगा, बहुत सुंदर तरीके से आप बहुत कार्यों को सही से करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम आएगी ना, तो वो भारी होते चला जाएगा समय, और वो आपके लिए स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, रविवार का असर है, छुट्टी का दिन तो है ही, कहीं आप उल्टा सीधा ऐसा खाएं और फिर शाम को बीमार ना पड़ जाएं। तो ध्यान रखिएगा कि हाइजीन का मेंटेन करते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने का बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 दिसंबर को सबसे श्रेष्ठ उपाय समझ लीजिए क्या रहेगा आपके लिए। सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन थोड़ा सा वीक दिखाई देता है। दिन का आरंभ काल सुबह सुबह करीब 8:45 बजे तक का समय, ध्यान रखिएगा। नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचिएगा, नए कार्यों को आरंभ करने से बचिएगा। इसके बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी तो फिर आप उसमें सही से लिप्त हो सकते हैं। ग्रहों की गणना थोड़ी सी दिखाई देती है भारी आपके लिए। आपके शत्रु पक्ष पर समय अच्छा दिखाई दे रहा है, आपके लिए समय थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि जो भी कार्य करेंगे वो सामने वाले उससे पहले ये सोच लें कि क्या करने वाले हैं, उसके अनुसार से आपको अपने विचारों में परिवर्तन करने का योग बनाना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, सोमवार का दिवस है, ये शिष्ट रहेगा। 5 दिसंबर को काल भैरव जयंती है और मंगलवार का अवसर है। अष्टमी तिथि के कारण से मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि काल भैरव अष्टमी के रूप में बड़ी सुंदर तिथि शास्त्र के अनुसार से वर्णित है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव का पूजन शिवलिंग के रूप में आरंभ हुआ। बहुत शास्त्र में बड़ी विचित्र कथाएं भारतीय संस्कृति में मिलती हैं। शिवराज विजय कल्प के अंतर्गत जो एक कथा बताई जाती है कि जिसके अंदर भगवान विष्णु और ब्रह्मा की आपस में अंतर्द्वंद उत्पन्न हुआ और उसके बाद से भगवान शिव के रूप में उनका अंतर्द्वंद जो समाप्त भगवान शिव की कृपा से हुआ। कथा के अनुसार से यदि आप उसको समझें तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। इस दिन हमें विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है, क्योंकि मंगलवार भी है और साथ साथ काल भैरव अष्टमी भी पड़ गई है। तो भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए, भगवान काल भैरव की प्रसन्नता के लिए सुंदर महायज्ञ रखा गया है शाम के समय। साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रहेगा, विशाल भंडारा रहेगा, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रह गणनाओं की बात करें तो थोड़ा सा आपके लिए समय तो भारी चल रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और विशेष तौर पर अपने समस्त कार्यों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। जुर्माने के योग दिखाई देते हैं, नुकसान के योग दिखाई देते हैं और शत्रु का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई देता है। ऐसे में भगवान शिव का ध्यान करना, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा आपके लिए। हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन सबको करें, कल्याण होगा। 6 दिसंबर को बुधवार का अवसर है और साथ साथ नौमी तिथि है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य का परिवर्तन का योग बनेगा ये सब आपके अंदर मोटिवेशन उदय करता चला जाएगा और बहुत सही तरीके से आप इन 3-4 दिनों का जो 2 दिन का गैप था उसको ठीक करके पूरी फुल फ्रंट फुट पे खेलने के लिए तैयार बैठे हैं, हमें ऐसा दिखाई देता है। ऐसे में थोड़ा उपाय कर लीजिए। सुबह सुबह जो मन में थोड़ी सी शंकाएं हैं उसको ठीक करने के लिए भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का पूजन करें, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं, प्रसाद ग्रहण करें और देखिएगा आपके अंदर भी एनर्जी का सही से रास्ता बन जाएगा। 7 दिसंबर को ग्रह गणना बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ये ग्रह आपको नई शक्ति के साथ कार्यों में लगाता दिखाई दे रहा है। आपके कामों को बहुत अच्छी कद्र मिलती दिखाई दे रही है। आपके विचारों को भी सम्मान मिलने के योग प्रशस्त रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यदि अच्छा ये उपाय रहे कि जो भी भोजन करें उसमें थोड़ा सा केसर युक्त भोजन करने का प्रयास कीजिए। केसर का तिलक भी कर लेंगे तो केसर आपके लिए आपकी जीवनी शक्ति को संचार करने के योग बनाने वाला है। दूध, चाय जो भी दें उसमें थोड़ा सा एक पाल केसर का डालकर फिर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। गुरुजन का आशीर्वाद देते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का योग बन रहा है और ग्रह योग आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है सुंदर तरीके से। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि आपकी राशि के अनुसार से जो विशेष तौर पर आपके लिए उचित रहेगा कि खर्चे ना बढ़ने दें, ज़्यादा अननेसरी खर्चे जिम्मे ना पड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। उत्पन्ना एकादशी है, भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें, व्रत रखने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्धि योग भी साथ साथ विद्यमान है जो करीब 11:45 बजे से आरंभ होकर उसके बाद से रहेगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त बनता दिखाई दे रहा है तो उसका लाभ मिल सकता है आपको। वहीं 9 दिसंबर की बात करें तो शनिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है। ग्रहों का योगा योग आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा कष्ट में दिखाई देता है। इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मन थोड़ा सा सांसारिक समस्याओं से ग्रस्त होकर थकावट महसूस कर सकता है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, सारे दिन एक जैसे तो होते नहीं है, कभी अच्छा कभी खराब।
तो कोई बात नहीं, उसको ठीक करने के लिए सहारा किसका ले? मन में जो वीतरागिता उत्पन्न हो, संसार से वैराग्य की बात थोड़ी सी उत्पन्न हो, उसको ठीक करते हुए काम करें, कोई बात नहीं। इस संसार में है कुछ नहीं, इस बात का भी हम सबको पता होना चाहिए। तो अननेसेसरी के मोह को त्यागते हुए काम करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, कोशिश ये करें हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को चूरा, हनुमान जी की कृपा से समस्त प्रकार को ठीक करने की शक्ति आपको प्राप्त होगी। ये उपाय करके लाभ मिल सकता है। 10 तारीख का दिन कई प्रकार के दोषों को हरने वाला दिन है, रविवार का दिन है और साथ साथ द्वादशी उदय तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। लेकिन कुछ देर बाद ही त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा और शाम को प्रदोष का योग बन जाएगा। रवि प्रदोष कहा जाता है, समस्त प्रकार के कष्टों को हरने वाला दोष माना जाता है, समस्त प्रकार की कीर्ति को, सम्मान को वापस दिलाने वाला योग माना जाता है। और ऐसे में बृहस्पति इन दिनों आपके लिए कीर्ति को वृद्धि करने के योग सुंदर रूप से बना ही रहे हैं। तो कोशिश ये करें आप सुंदर तरीके से केसर युक्त दूध लेकर भगवान शंकर का शाम को विशेष तौर पर रुद्राभिषेक भी करने का प्रयास करें। शिव का ध्यान करते हुए उनका अभिषेक दूध से, केसर युक्त दूध से करेंगे तो बहुत सुंदर आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण के योग बनेंगे। तो ये समस्त ग्रहों के योग जो हैं वो क्या करते हैं आपके लिए, हम आपको समय समय बताते रहते हैं, उनके उपाय भी बताते हैं। कोशिश ये कीजिए जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, उन सबको ग्रहण करने का प्रयास करें और उनके अनुरूप से उन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। खैर कोई खास बात हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं, उन पर व्हाट्सअप करके आप अपने हमसे संपर्क साध सकते हैं और पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी नंबर्स इसमें अवेलेबल रहते हैं। वो सब जानकारी प्राप्त कर आप सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में। नमस्कार, धन्यवाद।